Hello everyone, welcome to Andromeda classes. Today we will be discussing about Bravais lattice and types of crystals in 2D. In the previous lecture, we have seen that lattice plus basis that makes crystal structure. Now starting with what is Bravais lattice. See, Bravais lattice will be Bravais lattice if each lattice point has identical surrounding. Now लेट अस एज्यूम दैट ये आपको कुछ लैटिस पॉइंट्स गिवन है, तो हम यहाँ पे इसको लैटिस पॉइंट ए एज्यूम करते हैं एंड द सेकेंड वन इज लैटिस पॉइंट बी. नाउ सी बी की सराउंडिंग्स आप किस तरीके से देख सकते हैं व्हेन यू विल बी मूविंग अपवर्ड्स, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ एंड डाउनवर्ड्स. सो यू विल बी सीइंग दैट इसकी जो आपकी जो सराउंडिंग्स है दैट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ए. सो दिस इज अ टाइप ऑफ ब्राविस लैटिस. ब्राविस लैटिस, ठीक है. तो जहाँ पे भी आपको सराउंडिंग सिमिलर दिखती हैं दैट इज अ ब्राविस लैटिस. यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 रोज और 4 कॉलम्स के फॉर्म में शो किया है, बट जो रियल लैटिस आपके होते हैं दीज आर इनफाइनाइट इन नंबर. तो यहाँ पे आप इनफाइनाइट तरीके से लैटिस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनका सराउंडिंग्स अगर आप देखेंगे देन अगर सराउंडिंग्स आपको सिमिलर मिलते हैं देन इट इज अ ब्राविस लैटिस. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स इन 2D. अब देखिए 2D में आपके कितने टाइप के क्रिस्टल्स बन सकते हैं, ठीक है. तो इन 2D वी हैव 4 क्रिस्टल सिस्टम. तो 4 क्रिस्टल सिस्टम आपके पास बनते हैं और 5 ब्राविस लैटिस बनते हैं, ठीक है. यू हैव टू कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्राविस लैटिस. अब देखिए क्रिस्टल सिस्टम आपके पास क्या क्या बनेंगे. फर्स्ट वन इज स्क्वायर, फर्स्ट आपके पास है स्क्वायर. सेकेंड वन इज रेक्टेंगल, ठीक है, सेकेंड रेक्टेंगल आपके पास है. थर्ड आपके पास है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज ओब्लिक, ठीक है. अब देखिए स्क्वायर में आपके पास सिर्फ प्रिमिटिव लैटिस बनता है. दिस इज ओनली प्रिमिटिव लैटिस. नेक्स्ट आप देखिए रेक्टेंगल के केस में आपके पास एक प्रिमिटिव बनता है एंड द अदर वन इज नॉन प्रिमिटिव. सो दिस वन इज प्रिमिटिव, primitive and the other one is non primitive. और non primitive को कई बार centered rectangle भी बोला जाता है, ठीक है. I'll be teaching about you this in the preceding lecture. hexagonal में देखिए इसमें भी आपके पास सिर्फ क्या बनता है, primitive, primitive, ठीक है. और oblique में भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ primitive lattice बनता है, primitive lattice. सो इसीलिए यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है दैट द क्रिस्टल सिस्टम, ये जो क्रिस्टल सिस्टम्स आपके पास हैं दीज आर 4 इन नंबर, ठीक है. कितने आपके पास हैं, 4 इन नंबर. और ब्राविस लैटिसेस आपके पास हैं दीज आर 5 इन नंबर इन केस ऑफ 2D, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम, दिस इज स्क्वायर. स्क्वायर को आप बोल सकते हैं दैट दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिक वन. मोस्ट सिमेट्रिक वन क्यों, लेट अस एज्यूम दैट ये आपके पास ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर, ठीक है. और जो ये ए और बी वेक्टर्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दीज आर नोन एज लैटिस पैरामीटर्स और लैटिस कांस्टेंट. हियर आई एम राइटिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दीज आर नोन एज, दीज आर लैटिस वेक्टर्स, लैटिस वेक्टर्स, ठीक है. या तो आप इनको लैटिस वेक्टर्स बोल सकते हैं. लैटिस कांस्टेंट्स ऑल्सो यू कैन से लैटिस कांस्टेंट्स, lattice parameters, ठीक है. these are some names written in the books, lattice parameters. अब देखिए इन केस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के केस में वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b एंड द एंगल बिटवीन देम, और इस एंगल को आप क्या बोलते हैं, गामा, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. सो हियर आई एम राइटिंग a वेक्टर is equal to b vector and the angle between them which is गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है. और इस केस में आपके पास सिर्फ कैसा लैटिस बनता है, प्रिमिटिव लैटिस बनता है. नाउ हियर आई विल बी शोइंग कि प्रिमिटिव लैटिस किस तरीके से बनता है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए लेट अस एज्यूम दिस कि ये आपने क्या लिया हुआ है, एक यूनिट सेल लिया है. तो यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर वाले एटम का व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, इट इज 1/4. और ऐसे कितने एटम्स आपके पास प्रेजेंट है, 4 कॉर्नर्स आपके पास हैं और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4. सो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यू विल बी गेटिंग 1, ठीक है. तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1. सो दिस इज अ प्रिमिटिव लैटिस. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज प्रिमिटिव वन, प्रिमिटिव, ठीक है. तो प्रिमिटिव लैटिस इसको आप बोल सकते हैं. सो इन केस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर को आप मोस्ट सिमेट्रिक वन बोलते हैं.
A इज इक्वल टू बी एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और कैसा लैटिस आपके पास बनता है, यू फाइंड प्रिमिटिव लैटिस, प्रिमिटिव लैटिस, ठीक है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज कई बार आपसे पूछता है कि स्क्वायर के केस में आप प्रिमिटिव बना सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव बना सकते हैं, तो यू विल बी सेइंग दैट स्क्वायर के केस में वी हैव ओनली प्रिमिटिव लैटिस। और प्रिमिटिव लैटिस का मतलब क्या है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स मीन्स जो लैटिस पॉइंट्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू 1, नॉट मोर देन 1। दिस इज प्रिमिटिव लैटिस। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड वन। सेकेंड वन आपके पास देखिए क्या है, सेकेंड आपके पास है रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगुलर के केस में दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी। अब रेक्टेंगल के केस में यू ऑल नो दैट वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके पास क्या है, दीज आर योर लैटिस कांस्टेंट, एंड गामा इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। अब देखिए रेक्टेंगल के केस में भी हम लैटिस पॉइंट्स बनाते हैं, सी ये मैंने एक क्या बना दिया, दिस इज अ प्रिमिटिव सेल। अब प्रिमिटिव सेल हम इसको किस तरीके से बोल रहे हैं, सी व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस लैटिस पॉइंट, जो कॉर्नर का ब्लैक कलर से लैटिस पॉइंट गिवन है, दिस लैटिस पॉइंट, इसका कंट्रीब्यूशन आपके पास है 1/4, एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स यू आर हैविंग, 1 2 3 एंड 4, so this is multiplied by 4, so what is the total contribution, total contribution is 1। that means अगर रेक्टेंगल के केस में इस तरीके का लैटिस पॉइंट आपके पास बनता है या इस तरीके का सेल आपके पास बनता है, then it is known as primitive unit cell। this is primitive unit cell, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसमें मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल के केस में आपने एक तो प्रिमिटिव वाला केस बना दिया। अब देखिए ये एक दूसरा लैटिस पॉइंट था, मींस जो यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट शो किए गए हैं, एंड दिस इज द सेकेंड वन, ये फर्स्ट है आपके पास एंड दिस इज द सेकेंड वन। तो सेकेंड जो है लैटिस पॉइंट को आप इस तरीके से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स 4 आपके पास कॉर्नर्स में और एक आपके पास कहाँ पे रखा गया है, सेंटर पे रखा गया है। अगर इस तरीके का लैटिस पॉइंट्स अगर आप बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर सेंटर्ड लैटिस। तो ऐसे लैटिस को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर सेंटर्ड लैटिस। अब इस केस में इफ यू विल बी सीइंग द कंट्रीब्यूशन, सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स इज अगेन 1/4 multiplied by 4 and this is equal to 1, but इस सेंटर वाले को अगर आप काउंट करेंगे then the total contribution is 1 plus 1 which is equal to 2। तो इस केस में अगर आप सेकेंड वाले लैटिस पॉइंट्स के रिगार्डिंग अगर आप देखें then it is a non primitive unit cell। this is non primitive unit cell, ठीक है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि हम स्क्वायर के केस में तो ये सेंटर्ड वाला नहीं लेते हैं, बट हम रेक्टेंगल के केस में सेंटर्ड लैटिस क्यों यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज कि जितने भी आपके 2D के जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, हेक्सागन और जो ओब्लिक मैंने आपको बताया था, सिर्फ इतने ही जितने आपको क्रिस्टल सिस्टम्स बताए हैं और जो आपको 5 ब्रेविस लैटिसेस बताए हैं, इनके थ्रू आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, और स्क्वायर के केस में या हेक्सागन के केस में हम नॉन प्रिमिटिव वाला केस क्यों नहीं लेते हैं, बिकॉज वो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल के केस में अगर रेक्टेंगल सेंटर्ड लैटिस लेते हैं तो आपको इससे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मीन्स नए क्रिस्टल्स को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द रेक्टेंगुलर वन, जिसमें आपके 2 टाइप के लैटिसेस बनेंगे, वन इज द प्रिमिटिव लैटिस एंड द अदर वन इज नॉन प्रिमिटिव लैटिस। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड वन। थर्ड देखिए आपके पास क्या है, ये कुछ लैटिस पॉइंट्स के बने एंड द थर्ड वन क्रिस्टल इज हेक्सागोनल क्रिस्टल। अब हेक्सागन देखिए आप इस तरीके से इन 6 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक हेक्सागन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट ये इसका यूनिट सेल नहीं है, दिस इज नॉट द यूनिट सेल, दिस इज नॉट द यूनिट सेल, ठीक है। ये क्या है, आपका हेक्सागन का यूनिट सेल नहीं है। यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको रिपीट करने से आपको कंप्लीट क्रिस्टल मिल जाए, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर के केस में दिस वाज अ यूनिट सेल, मींस ये जो आपको रेड कलर से यहाँ पे शो किया गया है, दिस इज प्रिमिटिव लैटिस एंड दिस इज यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल भी इसको आप कह सकते हैं। लैटिस अगर यहाँ से वर्ड को रिमूव भी कर दें, दिस कैन बी रिटन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट देखिए रेक्टेंगल के केस में ये आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है जो रेड कलर के इससे शो किया गया है। अब देखिए हेक्सागन के केस में अगर आप कंप्लीट हेक्सागन को लेते हैं देन दिस इज नॉट द प्रिमिटिव सेल, ठीक है। तो प्रिमिटिव सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने 2 इस तरीके से वेक्टर्स लिए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी, ठीक है। हेयर
वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन देम दैट इज 120 डिग्री। और ये जो यहाँ पे मार्क किया गया है दिस इज 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर इस रोम्बस को अगर आप क्या करते हैं रिपीट करते जाते हैं देन यू विल बी फॉर्मिंग अ हेक्सागन, तो आपको क्या मिल जाएगा, हेक्सागन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, प्रिमिटिव सेल है, बिकॉज अगर आप कंट्रीब्यूशन का काउंट करेंगे देन इट इज अगेन इक्वल टू 1। सो दिस इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये हेक्सागन के केस में भी आपको क्या मिल रहा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और ये क्या है इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। दिस इज प्रिमिटिव यूनिट सेल फॉर हेक्सागन, primitive unit cell for hexagon, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम आपके पास कौन सा है, नेक्स्ट वन इज ओब्लिक। अब देखिए ओब्लिक में आपके पास अगेन यू हैव टू टाइप ऑफ लैटिस जो आपके पैरामीटर्स हैं, वन इज ए एंड द अदर वन इज बी, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये केस कहीं पे आपको मिलता है देन इट इज ओब्लिक, और ये आपका क्या है, मोस्ट जनरलाइज्ड वन। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था स्क्वायर इज मोस्ट सिमेट्रिक वन, उसको आप क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक अगर कुछ है तो वो आपके पास क्या है 2D में स्क्वायर है, ठीक है। और सबसे जनरल अगर आप लेके चलें देन द मोस्ट जनरल वन इज ओब्लिक, ठीक है। इसमें अगर आप कुछ केसेस लगाते हैं दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, तो आपके पास ऐसे डिफरेंट केसेस बनते जाएंगे, तो इसको आप क्या बोलते हैं, मोस्ट जनरलाइज्ड वन। अब इस केस में भी देखिए अगर आप बोलें तो यहाँ पे भी आपके पास सिर्फ क्या बनता है, फिर बी काउंटिंग द कंट्रीब्यूशन देन इट विल form a primitive unit cell, primitive unit cell। That means 2D में आपके पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, आप 2D में जितने भी आपके सॉलिड्स को आप क्रिस्टल्स को बना सकते हैं वो इन 4 क्रिस्टल सिस्टम्स और जो 5 ब्रेविस लैटिसेस आपने फाइंड किए इनके बेसिस पे आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हेयर आई हैव रिटन द कंक्लूजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, और आपके अगर ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ एग्जाम्स होते हैं तो ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये डाटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हेयर व्हाट आई हैव रिटन, क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लैटिस एंड द कंडीशंस विच दे फॉलो। अब देखिए 2D के केस में हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स आई टोल्ड यू, 4 crystal systems, and how many brevis lattices are there, 5 brevis lattices are there, ठीक है। और ये आपकी क्या है, कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वायर जो सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्म करता है, प्रिमिटिव वाला फॉर्म करता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल को फॉर्म करता है, एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल मीन्स टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1। इन स्क्वायर केस A is equal to B and gamma is equal to 90 degree. Second one is rectangle which forms 2 आपके brevis lattices बनाता है. First one is primitive brevis lattice and the other one is centered rectangle. और इसकी condition आपके पास क्या है, A is not equal to B and gamma is equal to 90 degree. Third one is, थर्ड आपके पास क्या है देखें, थर्ड इज हेक्सागन, और हेक्सागन के केस में आपके पास सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल बनता है वेयर A is equal to B and gamma is equal to 120 degree. लास्ट वन इज ओब्लिक, और इसमें भी आपके पास सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल बनता है वेयर A is not equal to B, मीन्स दोनों आपके जो लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं दे आर नॉट इक्वल टू, मीन्स दोनों ही इक्वल नहीं है, एज वेल एज गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, ब्रेविस लैटिस की डेफिनेशन आपने देखी और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स इन 2D आपने देखा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम सॉलिड के कुछ और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो and if you find it informative then like, share and subscribe. Thank you.